शेर को पकड़ने वाला एक बेवकूफ नौकर। साहूकार के पास एक नौकर था जिसका नाम मगलू था, जो बहुत बड़ा बेवकूफ था। साहूकार उसकी हरकतों से परेशान हो गया था, इसीलिए मंगलू हमेशा साहूकार की नजर में उठने के लिए अलग अलग हरकतें किया करता था। अरे हुजूर, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। अरे कैसी तरकीब है? अरे जिससे आप अमीर बन सकते हो। तो जल्दी बताओ। अरे हुजूर, हम पैसों की खेती कर सकते हैं। पैसों की भी कभी खेती होती है क्या भला? हाँ हुजूर, मेरे ख्वाब में लक्ष्मी माता आई थी और उन्होंने मुझे पैसों की खेती के बारे में बताया। अरे क्या सचमुच लक्ष्मी माता तेरे ख्वाब में आई थी? अरे हाँ हुजूर, मैं वाला झूठ क्यों बोलूंगा। तो क्या कहा लक्ष्मी माता ने? अरे माता ने कहा, अगर तुम गुलू आफ्ताब के वक्त पैसे बोओगे और 1 महीने तक हमेशा गुलू आफ्ताब के वक्त ही 1 लोटा पानी डालोगे तो पैसों के दरख्त उग जाएंगे और फिर उन दरख्तों पर बहुत सारे पैसे लगेंगे। हाँ हुजूर, फिर आप और भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। ये बात सुनकर साहूकार बहुत खुश हो गया और मन ही मन बहुत ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो पैसों की खेती करते हैं। अभी नहीं हुजूर, अभी तो दोपहर है। लक्ष्मी माता ने तो सुबह गुलू आफ्ताब के वक्त पैसे बोने के लिए कहा है। अरे हाँ ठीक है, तब तक मैं पैसे निकाल कर रखता हूँ। साहूकार अपने तिजोरी में से 2000 के नोट निकालकर अलग करने लगा। उसने एक बड़ा बंडल नोट अलग करके रख दिया। अब साहूकार को नींद नहीं आ रही थी, उसे तो बस सुबह होने का इंतजार था। जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह उठते ही वो बगीचे में चला गया। अरे उठ जा नालायक, अभी तक सो रहा है। अरे सोने दो ना हुजूर, बहुत नींद आ रही है। अरे भूल गया गुलू आफ्ताब के वक्त पैसे बोने थे। पैसे बोने की बात सुनकर मंगलू जाग गया। अरे हुजूर, मैं कैसे भूल सकता हूँ, माँ लक्ष्मी मेरे ही ख्वाब में तो आई थी। जा आप जल्दी से कुदाल लेकर आ जा। हाँ ठीक है हुजूर। मंगलू घर के अंदर से कुदाल लाया और बगीचे में खड्डे करने लगा। अरे गड्ढे बड़े बना, तभी तो ज्यादा पैसे आएंगे। मंगलू मिट्टी खोदता जा रहा था और साहूकार उसमें पैसे डालता जा रहा था। दोनों ने मिलकर पूरे बगीचे में पैसे बो दिए थे। अब साहूकार रोज सूर्योदय के समय पैसे बोने वाली जगह पर पानी डालता है। धीरे धीरे वक्त बीत गया, पर पैसों के पेड़ नहीं उगे। ऐसे ही 1 महीने बीत गए। अरे पैसों के पौधे तो उग ही नहीं रहे हैं। लगता है हुजूर, आपने अच्छी तरह इसमें पानी नहीं डाला। अरे मैं तो हमेशा इनमें पानी डालता रहता हूँ। अरे लगता है लक्ष्मी माता हमसे नाराज हो गई हैं। मैं देखता हूँ। मंगलू ने जमीन खोदी तो उसने देखा कि सारे नोट सड़ गए हैं। ये देखकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अरे नालायक, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। साहूकार ने डंडे से मंगलू को बहुत पीटा। अरे तेरे जैसे नालायक का यही हश्र होना चाहिए। साहूकार गुस्से में वहाँ से चला गया। आज मेरे हुजूर का बहुत नुकसान हो गया। अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे हुजूर मेरी तारीफ करेंगे। मंगलू सोचने लगता है, तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो साहूकार के पास जाता है। अरे हुजूर, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है जिससे आप सचमुच अमीर बन सकते हो। हट, भाग यहाँ से, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मेरा इतना नुकसान करवा दिया नालायक। अरे नहीं हुजूर, इस बार ऐसी तरकीब है कि आपका थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। अरे मुझे तो तेरे जैसे नालायक पर यकीन ही नहीं है। मगर हुजूर मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बक। हुजूर, मैंने सुना है कि शेर की खाल और उसके दांत बहुत महंगे बिकते हैं। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मुझे भी पता है। हम दोनों शेर को पकड़ेंगे और उसे मारकर उसकी खाल और उसके दांत बेच देंगे। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? ये सब आसान है क्या? अरे आसान तो नहीं है, मगर अगर ये काम हो गया तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अमीर होने की बात सुनकर साहूकार फिर से मंगलू की बातों में आ गया। मगर हम शेर को पकड़ेंगे कैसे? अरे हम एक बकरी को शेर के सामने छोड़ देंगे और जब शेर बकरी को खाने आएगा तो हम उसे जाल में पकड़ लेंगे। ये ठीक रहेगा। साहूकार और मंगलू एक बकरी लेकर जंगल में चले गए।
और बकरी को जंगल में छोड़ दिया और ये दोनों दरख्त के पीछे छुप गए। जैसे ही शेर ने बकरी को देखा, वो बकरी की तरफ बढ़ने लगा। शेर को बकरी की तरफ जाते देखकर शेर के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों धीमे धीमे शेर की तरफ बढ़ रहे थे और शेर बकरी की तरफ। पर जैसे ही बकरी ने शेर को अपनी तरफ आते देखा, बकरी घर की तरफ भागने लगी। बकरी को भागता देखकर मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे 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 रुक जा, कहाँ जा रही हो, रुक जा। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर शेर पीछे की तरफ मुड़ गया और दोनों को घूरने लगा। अरे नालायक, तूने ये क्या कर दिया? अब ये शेर हमें नहीं छोड़ेगा। शेर तेजी से उन दोनों की तरफ भागने लगा और ये दोनों घर की तरफ भागने लगे। तभी शेर ने एक छलांग लगाई और साहूकार को दबोच लिया। मंगलू जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे बचाओ बचाओ, मेरे हुजूर को बचाओ। मंगलू के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक शिकारी उस तरफ आ गया और उसने डंडे से शेर पर हमला कर दिया। डंडा खाकर शेर वहाँ से भाग गया, लेकिन साहूकार बुरी तरह जख्मी हो गया था। आप ठीक तो है ना हुजूर? अरे नालायक, तेरी वजह से मेरा ये हश्र हुआ। तो भाग यहाँ से, मेरी नजरों से दूर चला जा, जा। लालच में आकर और बेवकूफ मंगलू की बात मानकर साहूकार ने पैसों का नुकसान भी कराया और अपने शरीर को जख्मी भी। अब साहूकार अकेले लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। सीख: बेवकूफ लोगों की संगत में रह के और उनकी बातें सुनकर हमेशा नुकसान ही होता है और इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।